Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 7.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अच्छी तरह समझना है। इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके ऊपर स्टार लगा लें, ठीक है। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमें दो इक्वेशन गिवन है, माइनस एक्स प्लस 1/2y इज इक्वल टू माइनस 19 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। इनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों मेथड को फोकस करना है, जब एक मेंशन कर देंगे फलां मेथड से सॉल्व करना है तो आपने उसको उसी मेथड से सॉल्व करना है। अगर किसी और मेथड से सॉल्व कर लेंगे बेशक आंसर सही आ जाए लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलने, इसलिए मेथड को फोकस करना है। जो मेथड कहा गया उसी तरह सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन गिवन है और मेथड कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। चलते हैं सोल्यूशन में, फिर आपको बताते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। अब हमें बच्चों दो इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन वो होती है इसमें इज इक्वल टू का साइन लगा है, माइनस एक्स प्लस 1/2y इज इक्वल टू माइनस 19 और दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको कहते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपने इसको फोकस करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो होता है कि बच्चों किसी एक इक्वेशन में x या y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है, जिससे मर्जी निकालें। यहाँ से भी आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, और यहाँ इस इक्वेशन से भी x की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन बच्चों लीनियर इक्वेशन है, जहाँ से मर्जी वैल्यूज़ पुट निकालें और दूसरी में पुट कर दें। ये इक्वेशन हमें ज़रा ईजी और सिंपल सी लग रही है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो x इज इक्वल टू, ये y को हम राइट साइड पर लेके जाते हैं, 12 प्लस y, ठीक है। ये हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y राइट साइड पे जाएगा, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका नाम दे दो। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये वाली x की वैल्यू जो पुट करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे बच्चों ये जो x आया हुआ है, हम इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अब ये बाहर माइनस लिखा रहेगा, माइनस, अब इस x की जगह आएगा 12 प्लस वाई, ये 12 प्लस वाई लिख दिया इस x की जगह। बाकी ऐसी प्लस 1/2y या y/2 भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस 19। ये वाली x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इसको ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव का साइन है तो अंदर के दोनों साइन चेंज होंगे, माइनस 12 माइनस वाई, हम इसको लिख सकते हैं y/2 इज इक्वल टू माइनस 19। अब यहाँ पे बच्चों डिनोमिनेटर में देखो 2 है, हम इस 2 को ख़त्म करने के लिए हर वैल्यू को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल मेथड करते हैं। डिनोमिनेटर में 2 है तो हम इसको ख़त्म करने के लिए हर वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक तरह का एलसीएम हमारे पास आ गया 2, ठीक है। इस डिनोमिनेटर को 2 ख़त्म कर रहे हैं तो हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वाला माइनस तो ये लिखा है ना, ये 2 लिख दिया, ठीक है। और प्लस 2 और ये y/2, ये माइनस ये वाला लिखेंगे 2 इंटू 19, साइन नहीं चेंज करना, सिर्फ 2 से लिख दिया। देखो ये -12 लिखा हुआ था, इसके साथ 2 लिख दिया, इससे पहले भी 2 लिख दिया, इससे पहले भी और इससे पहले भी। 2 कहाँ से आया? एलसीएम दिया इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए। ये हो जाएगा -24 माइनस 2y, अब ये देखो कट गया, प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू -38। आप किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ से आगे, ठीक है। एलसीएम भी दूसरी तरह भी ले सकते हो। अब y वाली वैल्यू यहाँ रहने दो, -2y प्लस वाई इज इक्वल टू -38 प्लस 24। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन है तो -2y प्लस 1y माइनस वाई और -38 और प्लस 24, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 में से 4 गए 1 और 3 में से 2 गए 1, -14 आ गया। कितना आया? -14 आ गया। माइनस माइनस से हम काट सकते हैं तो y इज इक्वल टू 14। बच्चों हमारे पास y की वैल्यू आ गई, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो y की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करते हैं। यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है? ये वाली। हम इस इक्वेशन को यहाँ नीचे दोबारा लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 12 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस इस y की जगह हम 14 पुट कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 20
6 आ गया बच्चों। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया x इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 14। ये हमने सॉल्व करना था, ये हमने सॉल्व कर लिया। कौन सा मेथड किया बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोबारा देख लें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और दूसरी इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हमने सॉल्व करना है इसको एलिमिनेशन मेथड से। जो मेथड कहा गया उसी मेथड से सॉल्व करना है। फिर बता दूंगा आपको बच्चों। 1/4x माइनस 2/3y इज इक्वल टू 7, 1/2x माइनस 2/3y इज इक्वल टू -4। दो इक्वेशन गिवन है और इनको सॉल्व करना है हमने एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि दोनों इक्वेशन में से किसी के कोफिशिएंट को इक्वल करना है और फिर उनको हमने समझे कि कैंसिल कर देना है। सबसे पहले हम इनको प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं। 1/4x माइनस 2/3y इज इक्वल टू 7। इसको प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं। 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है ना। हर एक वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनका एलसीएम कितना होता है? एलसीएम 12 होता है इनका, 4 और 3 का। तो हर वैल्यू से पहले 12 लिख देंगे। 1/4x, तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाएगा। -12 2/3y इज इक्वल टू 12 इंटू 7। 4 1 4 3 12, तो ये आ जाएगा 3x। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है। 3 1 3 4 12, तो 4 2 8y, 12 7 84। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गई। इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। 2 और 3 का जो एलसीएम होता है ना बच्चों, वो 6 होता है। तो हर वैल्यू से पहले 6 लिखेंगे। 6 1/2x, 6 2/3y, 6 -4, 2 1 2 3 6, 3 1 3 2 6, तो 3x -4y इज इक्वल टू -24। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। अब हमारे पास 3 और 4 इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ऊपर ये लिखे 3x -8y इज इक्वल टू 84, फिर 3x -4y इज इक्वल टू -24। ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमने एलिमिनेशन मेथड करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट इक्वल करते हैं x या y के। x की कोफिशिएंट इक्वल हैं। अब इनको कैंसिल कैसे करेंगे? इनके साइन चेंज कर देंगे बच्चों। इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस है ना, ये हो जाएगा माइनस। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। और ये माइनस है तो प्लस। साइन क्यों चेंज करें? ताकि ये x कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। यहाँ पे इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है। ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 84 और ये 24, दोनों के साथ सेम साइन ऐड हो जाएंगे। 4 4 8, 8 2 10, 108। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू 108 बाय -4। 108 को -4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 2 8, 10 में से 8 गए 2 और 8 4 7 28। ठीक है, 28 ये आएगा 27 और ये साथ माइनस लगी हुई है ना, माइनस ऐसी आएगी। y इज इक्वल टू -27। ये बच्चों हमारे पास एक आंसर आ गया। y इज इक्वल टू -27 आ गया। अब y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 बच्चों। मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगी। वीडियो को खुद भी देखा करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ठीक है, तो हम y की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। 3 इक्वेशन क्या है? देखो 3x -8y इज इक्वल टू 84। अब यहाँ पे ये जो y है ना, यहाँ पे y की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। 3x -8, y की वैल्यू -27 इज इक्वल टू 84।
3x माइनस और माइनस प्लस 27 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 7 ज़ा 56 5 कैरी 8 2 ज़ा 16 और 5 21 216 इज इक्वल टू 84 3x इज इक्वल टू जब 216 जब राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, ये माइनस 216 है और ये प्लस 84 है, इन दोनों के साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 8 6 माइनस 4 2 यहाँ से कैरी लेंगे 11 में से 8 गए 3 और ये 1 3x इज इक्वल टू माइनस 132 ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 132 को 3 से डिवाइड करते हैं 3 4 ज़ा 12 3 में से 2 गए 1 और 2 3 4 ज़ा 12 ये आ जाएगा माइनस 44 आ गए बच्चों। x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 44 x इज इक्वल टू माइनस 44 तो हमारे पास x आ गया माइनस 44 और y आया माइनस 27। बच्चों ये दो हमारे पास आंसर आ गए, ठीक है, ये x का आ गया और ये y का आ गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।